अब्बा पराठे तो लो यार, रोज रोज चाय पापे खाते रहते हैं, तो आपकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी ना। कोई जरूरत नहीं मेरे सेहत ठीक करने की, मैं दुबला ही ठीक हूँ समझे। मोटा होऊंगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। वैसे भी तो आपको कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा जरूरत है। तो ऐसा करो, एक बनास्पति घी का पीपा मुझे पिला दो, ताकि वो फूल के तुम्हारी माँ की तरह कुप्पा हो जाऊँ, ना चल सकूँ, ना उठ सकूँ, ना बैठ सकूँ, ना कोई काम कर सकूँ। तुमको तो मेरी सेहत की जलन। चल चल, अभी सुबह सुबह मगजमारी नहीं कर, नाश्ता कर नाश्ता। कासिम तुम्हारी स्कूल का को नहीं गया? स्कूल की छुट्टियां पड़ गई। हाँ, और हंस के बोल और खुल के बोल, कितनी खुशी हो रही है ना, स्कूल की छुट्टी हो गई। खबरदार, अभी बच्चे को हाथ नहीं लगाना, किताब को नहीं देखना, कोई जरूरत नहीं होमवर्क करने की। मोहल्ले में जाना, किक खेलना, पड़ोसियों के शीशे तोड़ना, बाप को बेइज्जत कराना पड़ोसियों से, समझा? कभी खामोश हो जाए, हर वक्त बोलते ही रहते। तो मैं जिंदा हूँ तो बोलूंगा, तेरा बस चले ना तो तू मेरी जबान काट दे। तो अब्बा मैंने भी चले छोड़े, नाश्ता करें आप। जरा अब क्या है? जरा एक काम तो कर, ये जरा ऊपर रात को जो खड्डा हुआ था ना अपने किराएदार में मियाँ बीवी में, जरा मालूम तो कर कौन जिंदा बचा है दोनों में से, और जो मर गया उसका कफन दफन कौन से टाइम पे जाने का है। सुबह से मेरे को आवाज तो आई नहीं किसी की। इसका मतलब है दोनों मर गए। तो फिर ऐसा करो, चल के जरा मालूमात करते हैं। छोड़ो, उनके आपस के झगड़े अपन काय को करें? यार दिमाग खराब है, हम लोग मालिक मकान है, अगर खुदा ना खास्ता दोनों मर गए, उनकी लाश फूल जाएगी तो पुलिस आ जाएगी, हमारे पर्चा काटेगी, हम लोग खामों का खाता शुरू हो जाएगा, उन लोग का बात करती है। तू जाके मालूम तो करना है। देख लो, मैं तू मेरे साथ चलेगी, समझी? अच्छा एक बात बता, आज तारीख क्या है? अभी 2 दिन पहले बेचारे ने तेरे को एडवांस और किराया दिया, अभी फिर तू तारीख पूछ। ये किसने बात लगाई थी इसकी फैमिली में? जाहिल औरत, जो मैं बात करता हूँ उसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश किया करके, उसका बैकग्राउंड क्या है? मेरे को तेरे दिल का क्या पता कि तेरी कौन सी बात के पीछे क्या बात है। एक काम कर, तू सुन, ऐसा करते हैं, तू अभी मेरे साथ ऊपर चल, तू उसकी घरवाली से चल के पूछ, मैं उसके घरवाले से पूछता हूँ जाके, ठीक है? और जो मैं बात कर रहा था ना कि आज तारीख क्या है, तो ये इसके लिए किराएदार के लिए नहीं, ये अपना नौकर है ना बच्ची, ये 5 दिन की छुट्टी लेके गया था, आज पूरे 15 दिन हो गए हैं, उसकी मनुष्य शक्ल नजर नहीं आई। आगे करेगा भी क्या? 6-6 महीने तक तनख्वाह तो तुम उसको देते हो। तो देता हूँ, तनख्वाह 6 महीने के बाद देता तो हूँ। इधर बहुत सारे सरकारी महकमे से 2-2 साल तनख्वाह नहीं मिलती है, मैं तो 6 महीने बाद तनख्वाह दे देता हूँ। और वो इतना शरीफ नहीं है, समझी? शक्ल से भोला लगता है। मैंने 5 रुपए की खूब प्याज में चीटिंग करते हुए उसको पकड़ा है। इसको आने भी मैं इसकी जिंदगी अजाब कर दूंगा। कौन है? ये बेटा कैसे हो? ठीक सलाम जी। सलाम, आइए आइए। वालेकुम सलाम। आ रहे हैं, जरा आराम आराम से आते हैं। अरे कैसा है तू? सब ठीक तो है ना बेटा? सब खैरियत है? क्या करूँ आंटी? ये भाई आरिश तो तेरे को करना पड़ेगी, इसलिए कि रात जो तेरी बीवी के साथ जो तेरा धवा चौकड़ी फड्डेबाजी जो पूरा नेटवर्क के ऊपर चल रहा था ना, समझे, सबने देखा और सुना है। तो इसमें या तो हर्ज किया जा सकता है, या अयादत की जा सकती है, या फिर तायद की जा सकती है। तो हर्ज तो करना पड़ेगा ना तुझे। क्या बताऊँ, कब फूटे? शादी को 4 साल हो गए, मगर एक दिन भी सुकून और चैन का नहीं गुजरा। 4 साल छोकरे की शादी को हो गए और एक दिन भी सुकून और चैन का नहीं गुजरा। इसकी मेरी स्टोरी जितनी मिलती जुलती है। क्या कहे तुम? अरे बात करने देना। हाँ अच्छा, फिर एक बात बता, ये जो तेरी शादी हुई है क्या लव मैरिज है? कहाँ लव मैरिज अंकल, बस मैरिज ही मैरिज था, वो भी नाम का। अरे क्या कह रहे हो बेटा? अब ये बताओ फरजाना किधर? कौन सा लव? तू देख ले, रात को जो झगड़ा हुआ था ना, उसमें इसकी बीवी ने कोई चीज वजनी उठा के इसके सर पे मार दिया, अंदरूनी चोट है, इसकी याददाश्त चली गई, बीवी का नाम भूल गया। फिल्मों में नहीं होता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही हुआ अंकल, ऐसा ही हुआ। उसने मेरे सर की तरफ अपना मेकअप बॉक्स उठा कर मारा। वो तो अंकल मैंने खुद अपना सर बचा लिया, वरना इस वक्त मेरा यहाँ भेजा पड़ा होता अंकल, भेजा। एक बात सुन, ये मेकअप बॉक्स के अंदर क्या डीजल का इंजन था? पूरी बात तो सुन लिया करो ना। बताओ बेटा फिर क्या हुआ? अभी फरजाना किधर? कौन? तेरी घरवाली और कौन? हाँ वो तो आंटी सुबह सवेरे वाली ट्रेन से अपने मैके चली गई। बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, सवेरे वाली ट्रेन से मैके चली गई क्या को? बस मजदूर अंकल, मैं तो कुछ समझ में नहीं आता कि वो चाहती क्या है। सब बातों को छोड़, तू एक बात बता, तेरे को चाहती है कि नहीं?
उसका तो पता नहीं, लेकिन इतना अच्छा मकान, इतना खूबसूरत मकान। थैंक यू, थैंक यू। वो पता क्या कहती है, जैसी मकान देखने आई कहती ये भी कोई मकान है, इससे तो बेहतर पुल के नीचे डुबकी डाल लो। थोड़ा गरीब की तो झुकी डाल लेता तू। कोई बात तो सुन लिया करो। छोटा होना तू बोल, गुस्से में बोलता है छोकरा। मैंने कहा रुखसाना, रुखसाना, फरजाना, इतना मुश्किल से ये घर मिला है। अगर तुम्हें घर नहीं पसंद तो चलो 1 हफ्ता रह लो, बाद में अपनी पसंद का कोई घर ले लेना। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना था अंकल, इसी बात पर मुझसे लड़ना शुरू कर दिया कि तुम्हें मकान देखने की तमीज नहीं है। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसका गुस्सा है कि कयामत। हाँ बेटा हाँ, मैं और जुलेखा के अब्बा पूरी रात उस औरत की आवाजें सुन सुन के एक दूसरे को बोल रहे थे, ये औरत नहीं कोई जिन या चुड़ैल लगती है मेरे को तो। मुझे भी ऐसा ही लगता है आंटी, बिल्कुल। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तेरी जिंदगी चली गई है। अरे अंकल मैं तो बर्बाद हो गया हूँ, ये तो कुछ समझ नहीं आता, आप बताएं मैं क्या करूँ। ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी क्या है कि काम करते हैं, 1-2 दिन के बाद मैं तेरे को लेके चलूंगा। कहाँ जा रहे हैं? मेरे बाप के घर। अरे तेरे ससुराल में तेरे को लेके चलूंगा ना। चल के जाकर उसकी बात करते हैं, उसकी छोकरी से बात से कि अपने बेटी का दिमाग को बोलो ठंडा रखे, बर्फ का पानी डालो। नहीं, बेटा क्यों? उसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या बात भी ऐसी है? नहीं, उसकी वो हमेशा ऐसी करती है। 2-4 दिन की बात है, मैक्सिमम 10 to 15 डेज वो खुद ही आ जाएगी, आप देखिएगा। अरे मैं तो कहता हूँ उसको खुद आना होगा, उसके बाप को यहाँ आकर रहना होगा। नहीं, बाप रहेगा तो पैसे अलग पड़ेंगे। छोड़ो ना, छोकरा गुस्से में बोल रहे हैं। अच्छा जी, मुझे इजाजत है। दूसरी शादी? नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, आप बेशक चाहें तो मजीद बैठ सकते हैं। इसका मत्था फिर गया है बीवी के टेंशन में, मेरे को अपने घर में बोल रहा है आप चाहे बैठे। यार मेरा अपना घर है, मैं लैंड लॉर्ड हूँ, मेरी जो मर्जी आएगी। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ मंजूर अंकल। तू काय को मेरे को तू तपाता है। खड़ी हो जाओ, चलो। अभी मैं किसी को भी बोल सकता हूँ मेरी बीवी गुजर गई। एक बात सुन ले, अगर तेरी बीवी इधर नहीं आई है, फैमिली नहीं आई तो इधर बहुत टेंशन हो जाएंगी, नहीं बहुत गड़बड़ फैलेंगी। मैं बोल रहा हूँ। आप मंजूर अंकल बिल्कुल फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिछले 50 साल के पाकिस्तान के सारे सियासतदान ये बोलते हैं ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होता। तू ठीक हो जाएगा, बिल्कुल आप मुतमईन हैं। और तेरी फैमिली भी ठीक हो जाने चाहिए। चलिए अभी तो क्या लगते पागल हो गई है, चलती नहीं है। कहाँ फंस गया फैमिली की शर्त पे। तुम इतने नीचे कहाँ थे? बता दूंगा, इसमें जल्दी क्या है? बताओ, शेख साहब कहाँ? अब्बा ऊपर गए। बड़े नेक आदमी थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बशीर, क्या हो गया तुम बशीर? अब्बा ऊपर वाले घर में गए, वहाँ नए किराएदार आ गए ना। अच्छा, किराएदार भी आ गए? हाँ, किराएदार भी आ गए, हम भी आ गए, तुम भी आ गए। मनोज किधर मर गया था तू? 5 दिन का छुट्टी के लिए बोल के गया था, 15 दिन के बाद आया, कोई तेरा पता नहीं है। मालूम कर करके हम लोग थक गए, तू अगवा हो गया था, तू जिंदा था, मुर्दा था, थाने में तेरी फोटो नहीं, तेरे घर वाले से मालूम किया तो बोल लगे बता के नहीं गया, तू किधर मर गया था? मौका देंगे तो बोलूंगा ना। मैं तेरे को मौका दूंगा, मैं तेरे को मर जाऊंगा, जैसा कान छोड़ दीजिए। मैंने तेरा नरखरा पकड़ा है, तू मर जाएगा। अब्बा बशीर को छोड़ दें। बशीर को छोड़ दूं? बशीर तेरा मामू लगता है। चल चला। तो क्या हो गया, चला गया था तो? पर 6 महीने की तनख्वाह भी तो नहीं दी मुझे, ये तो मेरी शराफत है कि मैं वापस आ गया। क्या 6 महीने की तनख्वाह नहीं दी? और ये जो मेरे बीवी बच्चे जो तेरे साथ मिलकर काम करते हैं, इसकी तनख्वाह कौन देगा मेरे को? घर का काम करने से कोई नौकर तो नहीं हो जाता? फिर से बोल। घर का काम करने से कोई नौकर तो नहीं हो जाता? पहली दफा इतने सालों में तेरी बात मेरे को अच्छी लगी है मेरा बच्चा, कि घर का काम करने में कोई नौकर नहीं हो जाता। आज से तू नौकर नहीं है, तू घर का एक फर्ज है, फर्ज। और फर्ज जो है तनख्वाह नहीं लेते। तेरी 6 महीने की तनख्वाह जो मेरे ऊपर थी वो माफ। नहीं, ये जुल्म है। जुल्म कुछ नहीं है, जुल्म नहीं है।
तू एक काम कर, तू 4-6 महीने की फिर छुट्टी कर, यहाँ से जा, फिर तेरी तनख्वाह जमा होगी, फिर मैं तेरे को दूंगा। मैंने सिर्फ 15 दिन ज्यादा छुट्टी की है। हाँ तो मेरी डायरी जो है उसके अंदर 15 दिन के 6 महीने के बराबर होते हैं। और शुक्र कर तू कि तेरे जाने के बाद मैंने कोई और मुलाजमी नहीं रखा। तो रख लिए थे। आराम से बात कर, मालिक से बात कर रहा है, आराम से बात कर। तो रख लेते, रखा क्यों नहीं? उसको भी तो पता चलता कि नौकरी में और कायदे बामुशक्कत में क्या फर्क है। एक हफ्ते से ज्यादा नहीं उठता यहाँ पे वो। चल 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 चल, इतिहास तो फिल्में देख देख के बहुत मेरे साथ डायलॉग बाजी कर रहा है तू। जा जाके मेरी कमीज दो। कोई काम नहीं होगा, 6 महीने की तनख्वाह दे दो पहले। मुसलमान हूँ, तेरे से वादा कर रहा हूँ कि मैं तेरे को क़यामत से 2 दिन पहले जो है तेरी तनख्वाह दे दूंगी। तो उसकी कोई निशानी भी तो हो। हाँ है ना निशानी, ये निशानी है ना। देख मालिक पुरानी चप्पल पहने हैं, मुलाजिम जो है देख नई चप्पल पहना हुआ है। जरा ये होता नहीं कभी खरीदी। ये परसों ले। हाँ देख जल्दी निकाल। क्यों? शर्म आनी चाहिए। मालिक पुरानी चप्पल पहन रहा है, ये नौकर जो है ना वो नए नए चप्पल पहन रहे हैं। चल जा यहाँ से, जाके कपड़े दो। तुम झूठ पर झूठ के पहाड़ बनाए जा रहे हो। आखिर तुम्हारी आकबत का क्या होगा? अरे आकबत तो खैर बाद में देखी जाएगी। फिलहाल इस मालिक मकान को गोलियां देने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। कब तक चलेंगी ये गोलियां? हाँ, जब तक अमन और अमान के हालात नहीं पैदा हो जाते। अमन और अमान के हालात पैदा नहीं हो जाते, कायम किए जाते हैं। अब अगर तुम्हारी वो फरजाना मैके से घर वापस नहीं आती तो तुम क्या करोगे? हाँ, मैं उससे फर्जी और ख्याली तलाक दे दूंगा। ख्याली शादी और ख्याली तलाक से बेहतर है मेरी जान, ख्यालात से बाहर आकर हकीकत में शादी कर लो। क्या आपने मैरिज ब्यूरो पर भी काम करना शुरू कर दिया? बको मत, मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहा हूँ। अगर इस मकान से निकाल दिए गए तो फिर किसी ढंग के मकान के लिए मारे मारे फिरोगे। शुक्र है किसी ने बैल का इस्तेमाल तो किया। आराम। वालेकुम सलाम। ये अम्मा ने चाय भी नहीं आई। थैंक यू। आपने तकल्लुफ किया, मुझे नीचे बुलवा दिया होता। एक्चुअली वो बशीर को अब्बा ने कहीं बाहर भेजा हुआ काम से, और वो कासिम जो है ना मेरा छोटा भाई, वो नानों के घर गया हुआ। ये बशीर कौन है? वो हमारा पुराना मुलाजिम है, छुट्टियों पर गया हुआ। हाँ, अच्छा थैंक यू। मैं प्यारी नीचे भिजवा दूंगी। कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओह, ये मजे आ रहे हैं ना। लो चाय पियो। अब एक ही प्याली है, आप ही दीजिए। अगर उसे तुम्हारे आने का पता होता तो तुम्हारे लिए भी एक प्याली चाय ले आती। लगता है ये चाय कुछ रंग लाकर ही रहेगी, और सारी उम्र भी पीना चाहो तो पी सकते हो। क्या मतलब है? मतलब तो आप साफ समझते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं खुलकर समझाऊं तो सुन लें। सुलेखा भी तुम्हारे लिए कोई बुरी नहीं है। बुरा तो कोई भी नहीं है हमारे सिवा, लेकिन ये शादीशुदा होने का जो ड्रामा रचा दिया है ना, तुम चाहो तो उसे अलहदगी में समझा सकते हो और उसकी मर्जी मालूम कर सकते हो। लगता है आप आज पिटवा के ही निकलवाएंगे। अगर उसने अपने बाप को जाके बता दिया ना तो तबीयत आज ही साफ हो जाएगी। आपकी मर्जी है, मैं तो आपकी झूठ को सच करने का मशवरा दे रहा था। कम से कम इससे आपके गुनाह तो माफ हो जाते। शायद देखी जाएगी, लेकिन साड़ियों पे सोचा जा सकता है। ये हुई ना बात। बहुत मजा आया। शाबाश। हाँ ये अल्लाह, ये अचानक तू जिन क्यों? तेरे को जुनून आया क्या? तुझे 6 महीने की तनख्वाह का बदला ले रहा है? बाल फेंकता है मेरे। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि आपके बाल जो है ना खराब हो गए, अब इसको उतरवा के आप विग लगवा लें। अच्छा, मेरे बाल खराब हो गए, मैं इसको बदलवा दूँ? तेरा मुंह भी तो खराब हो गया, इसको बदलवा दूँ? घंटी बज रही है, कौन है? जाके देख दरवाजे पे। चले आते हैं। थोड़ी देर मालिश कर रहा था सुनाने के लिए। जमाल ये नहीं करती। जमाल साहब को पूछे कोई। हाँ तू जा। वालेकुम सलाम। कौन? हमें जमाल से मिलना है। हाँ मैं उन्हें उसका लैंडलॉर्ड, वो मेरा किराएदार है, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग मी। अच्छा, मेरा नाम हशमतुल्लाह है और ये मेरी अहलिया है। अच्छा अच्छा, बैठो बैठो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा ख्याल है आप लोग जमाल के माँ बाप हो। जी वो हम जमाल को देखने आए। हाँ जाहिर है, मुझे नजर को देखने के लिए माँ बाप तो आते हैं ना।
नहीं, वो हमारा बेटा नहीं है। नहीं? अच्छा, फिर मेरा ख्याल है भांजे भतीजा होगा। जी वो बात दरअसल ये है कि हमें उसके माँ बाप ने यहाँ उससे मिलने के लिए भेजा है। उसके माँ बाप ने भेजा है देखने को? काय को? दरअसल आप हमारी बात में समझ ही नहीं पा रहे। अगर मैं आपकी बात समझ लेता तो ये खामखा की डायलॉग बाजी की काय को जरूरत थी? अभी मैंने आपसे पूछा कि आप छोकरे के माँ बाप हो, आपने बोला नहीं। भांजे भतीजे नहीं, चाचा चाची नहीं, ताया ताई नहीं, और फिर ऊपर से आप बोल रहे हो कि उसके माँ बाप ने देखने के लिए भेजा, तो कंफ्यूजन तो है ना। तो बंधु साहब बात दरअसल ये है कि जमाल से हमारी बेटी का रिश्ता तय हुआ है और हमने उसे देखा नहीं है। हमारे पास सिर्फ उसकी तस्वीर है। उसके माँ बाप ने कहा कि वो कराची में मुलाजमत करता है और आपके यहाँ किराएदार है। हम कराची आए थे, जाते वक्त हमने सोचा कि जमाल से मिलते चले। लंबा लफड़ा। आप लोग लेट हो गए जी? आप लोग लेट हो गए। ठोकरे ने चप्पल में लगता है शादी कर ली है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे मैं आपसे गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। ठोकरा शादीशुदा है, आप यकीन कर लो, ठोकरा शादीशुदा है। सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे सवाल को पैदा होने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वो शादीशुदा है तो शादीशुदा है। आजकल जो छोकरे हैं ना, माँ बाप की बगैर इजाजत के शादी कर लेते हैं, एक दूसरे को पसंद करके माँ बाप को दावत भी नहीं देते। अब मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आप यकीन करो नहीं करो, कैसी बात करो, यकीन नहीं आ रहा है। मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ। मैं तो बगैर फैमिली वाले को अपने घर के पास से गुजरने नहीं देता हूँ। ये देखिए ये तस्वीर। अरे वो तो छोकरे की है, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये शादीशुदा है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है ना, आप मेरे साथ चलो, अभी मैं आपको अभी मिलवा देता हूँ। अब मिलवा सकते हैं? चलो चलो बेगम चलो। आप संगम को आरती क्या में पढ़े लिखे को फांसी क्या। मैं बोल रहा हूँ शादीशुदा आया मेरे साथ। आप लोग मेरी बात मानते नहीं हो। और मैं आपको बताता हूँ शादीशुदा है। मंजूर साहब नीचे रहते हैं? हमें मालूम है मंजूर साहब नीचे रहते हैं, लेकिन जमाल साहब तो ऊपर रहते हैं ना। जी फरमाइए। हम तुम्हें देखने आए थे। अच्छा, अगर मैं देखूं कि ठीक हूँ तो देखिए जी। वैसे हम तस्वीर में तुम्हें देख चुके हैं। कौन सी तस्वीर में? वही तस्वीर जो तुम्हारे वालिदैन ने हमें इस यकीन के साथ दी थी कि आप लोग कराची जा रहे हैं, तो अपने होने वाले दामाद को भी देख लीजिए। देखिए आपको गलतफहमी हुई है। तुम्हारे मालिक मकान तो ये कहें कि तुम हमारे होने वाले दामाद ही नहीं हो, बल्कि किसी और के दामाद बन चुके हो। जी हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि कतई नहीं। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। अक्सर हो जाता है। क्या हो जाता है? मेरा मतलब है आपको गलतफहमी हुई है। मुझ पर शादी का हादसा अभी तक नहीं गुजरा है। कितनी यकीन और चाहत से तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें यहाँ मुलाजमत के लिए भेजा और हमें पूरे यकीन से भेजा था कि जाओ कराची जाकर हमारा बेटा है उसे देख के आओ। इतना लायक और समझदार बच्चा है, लेकिन अफसोस हमने अपने वालिदैन के अरमानों पर पानी फेर दिया। यहाँ शादी कर ली और वहाँ उनको खबर तक नहीं दी। देखिए आपको गलतफहमी हुई है। मैंने अभी तक कोई शादी वादी नहीं की। रहने दो मियाँ, क्या तुम समझते हो कि हमारी बेटी का तुम्हारे अलावा कोई और है ही नहीं दुनिया में? देखिए प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। मैंने कोई शादी वादी नहीं की। ऐसे बोल चक्कर दे रहा है शरीफ लोगों को, तू चक्कर दे रहा है। या अल्लाह, शरीफ लोगों को चक्कर दे के तू दूसरी शादी का चक्कर चला रहा है। दरवाजे के पीछे सुनते सुनते मेरे को भी चक्कर आ गए थे। अब बोल, बोलता काय को नहीं है, बोल ना। कोई शादी किया, कोई लफड़ा थोड़ी किया है जो इस तरह तू बात कर रहा है। बोल, खुल के बोल, जम के बोल। देखिए जी, हम तो जा रहे हैं। अब जो पूछना है ना वो इसके वालिदैन इससे खुद पूछेंगे। हम तो इसके वालिदैन से ये पूछेंगे कि भाई तुम्हारे बेटे ने जब शादी करी ली थी तो हमें उसे देखने के लिए क्यों भेजा उसने? देखिए मैं बहन आपको एक बात बताता हूँ, इस पूछा पूछी का कोई फायदा नहीं है। आप जाके इसके बाप से पूछोगी, इसका बाप इससे पूछेगा, ये मेरे से पूछेगा, मैं अपनी बीवी से पूछूंगा। मैं तो बोलता हूँ मार्केट में जो चीज दिख गई है, कभी कभी दिखी हुई चीज को भी देख के खुशी होती है इंसान को। चलो बेगम चलो, प्लीज प्लीज। देखिए आप प्लीज बैठ जाइए, कम से कम चाय कॉफी वगैरह। ऐसा करो, चाय की जगह प्याली में जहर घोल के दे दो हमें तुम। जहर कैसी बात करो, ये तो अंदर हो जाएगा। जहर के चक्कर में मेरे इधर किराया कौन देगा?
मंजूर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात का भाई? बस यही जो आपने हमें रोशनी दिखाई। आपको भी मुबारक हो कि आपकी बेटी जो है वो कुएं में गिरते गिरते बाल बाल बची नहीं बचाया। देखिए प्लीज मेरे मम्मी डैडी से कुछ ना कहिएगा। मेरा छोकरा होता ना तो तुझे जान से मार देता। मम्मी डैडी को कुछ नहीं कहिएगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा बेटा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो तेरे को एक बात ये पूछता हूँ कि ये बता, ये खुफिया शादी जो है तू अपने घर वालों से कब तक छुपाएगा? मंजूर अंकल आप भी हद करते हैं, उनको ये सब कुछ बताने की क्या जरूरत थी? उनको ये बताने की क्या जरूरत थी? ताकि तू उनको चकमा चक्कर देकर तू दूसरी शादी करता है ना, एक किराए के अंदर 2 फैमिली लाके कर रखता है। तूने मंजूर को क्या चरिया समझा हुआ है? उनकी शादी की बात नहीं है मंजूर अंकल, इतनी दूर से मैं देखने आए थे, बेचारों का दिल टूट गया। गरीब आदमी से ना, गरीब आदमी से खाली दिल टूट सकता है, समझे? कोई और होता ना उनकी जगह पे तो तेरे हाथ पे तोड़ के डाल देता। तू एक बात मेरे को बता, तेरी फैमिली कब आएगी? 2-3 दिन हुए हैं उसको लड़के गए हुए, आ जाएगी। एक बात बता, तेरा खड्डा कितनी दफा हो चुका है? बार बल्कि कई बार हो चुका है। अच्छा, और तेरी खाना बर्बादी को कितने साल हुए? खाना बर्बादी ये ना खुफिया ये नजदीक खाना बर्बादी है, समझा? कितने साल हुए उसको? एक भी 5-6 साल हुए हैं। तू सट्टा खेल रहे है, तू सट्टे का नंबर बता रहा है मेरे को। 5-6 बोल रहा है, 1 बोल या 5 बोल या 6 बोल। 6 साल तकरीबन। 6 इसका मतलब है फिक्स। जी बिल्कुल। जैसे एक बात है चिट्टे आफरी ने तेरे ऊपर, आफरी ने तेरी शादी खाना बर्बादी को 6 साल हो गए, और 6 साल से तेरी ये खाना बर्बादी का ड्रामा जो है ना कामयाबी से नुमाइश के लिए पेश किया जा रहा है। मैं तो बोलता हूँ कि नुमाइश का तेरे को पता चलेगा जब तेरे घर वालों को मालूम होगा तेरी शादी का। ठीक है अंकल, उड़ा लीजिए मजाक मेरा। तो मैं क्या उड़ाऊँ? हवाई जहाज उड़ाऊँ मैं? हवाई जहाज उड़ाऊँ मैं तेरे को एक आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, ये फाइनल वार्निंग है। शराफत से तू अपनी बीवी के साथ जो है ना कंफ्यूजन क्या बोलते हैं उसको? कॉम्प्रोमाइज। मेरे को इंग्लिश सिखाना है? कॉम्प्रोमाइज कर अपनी बीवी से फैमिली को लेके। बिल्कुल, मेरे को अकेला छोकरा जो है ना ढेर लगता है।